2 दिन के लिए आए थे यहाँ पर मैच देखने के लिए सब इंडिया पाकिस्तान का। इतना कसम खुदा की गुस्सा आ रहा है यार, ये कोई टीम है, इससे अच्छा था ना खेलते, कम से कम हमारी इज्जत बच जाती। आपने यूटर्न ये ले लिया, आपने मैच यहाँ पर खेला, बुरी तरीके से आप हारे हो। मतलब आप तो सेकंड ओवर में मैच हार गए थे। इतना अच्छा पहला ओवर कराया, समान अली आगा ने विकेट भी ली, अभिषेक शर्मा की, उसके बाद फिर शाहीन को बॉल दे दी। शाहीन जो पूरे पिछले साल से पिटते हुए आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस, उसके बाद शाहीन को बॉल दे दी और बहुत गलतियाँ करी पाकिस्तान ने। आई मीन बाबर आजम कोई किंग है यार, इसको आप किंग बोलते हो? ये कहाँ का किंग है? अगर किंग होता ना विराट कोहली मैच खत्म करके आता। आपने बाबर आजम को टीम में रखा ही इसलिए था कि बाबर आजम 3-4 आउट होंगे, बाबर आजम मैच फिनिश करके आएगा, लेकिन बाबर आजम ने उससे तो बेहतर यही था कि बाइकआउट ही रहने देते और स्टैंड तो लिया था ना, उसी पे टिके रहते। ये भी वो वॉक ओवर मिल जाता इंडिया को, ये भी वॉक ओवर है और ये वॉक ओवर जो है ना जरा ह्यूमिलिएशन के साथ। तो राइवलरी जिस तरह सूर्य कुमार कहते हैं, नहीं राइवलरी नहीं कहते राइवलरी। अब देखें 8-2 8-1 हो गया, तो मतलब 8 मैच इंडिया जीता और 1 पाकिस्तान जीता। इतना बुरा हार है और हारना भी ये नहीं है कि मतलब कहते हैं थ्रो द टॉवल, मतलब बिल्कुल गिव इन कर देना। ये तो 8 फैंस हो गए हैं। इनकी प्रतिक्रिया आप देख रहे थे। एक मैं कब्र भाई, आपको लगता है भाजी कि ये जो पिछले 10 दिन में ये जो ड्रामा शुरू हुआ टाइमलाइन, उसका भी असर पड़ा है परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान के लड़कों पे? शायद प्लेयरों बांग्लादेश से शुरू हुआ, हम खेल रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वहां से हो रहा है, हम रूठ गए हैं, अब वो बनाने गए, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट में तो फर्क पड़ता है। नहीं, पाकिस्तान अवाम के ऊपर आप गलत फहमी मत रखो। अब क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी है? आप अगर बातें करनी है, बुरा लगा है, क्यों बुरा लगा है? बच्चों को खेलने की सुविधा देनी चाहिए, उनको और नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए और मैच प्रैक्टिस हो। अच्छा नहीं लगा, इससे अच्छा खेलना नहीं चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। आप हार गए, कोई चिंता नहीं, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, आप अच्छा बेहतर खेलोगे। पाकिस्तानी रिजीम ने अपने आधा फैसला हो गया था। अभी सही बात, मैं रैप अप करता हूँ। पाकिस्तानी रिजीम जो है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मिसयूज किया, अब्यूज किया, ये जो पूरा ड्रामा करके। लेकिन खिलाड़ियों में भी कपिल साहब, ये जो टीम है इसके अंदर हमेशा तुलना होती रही है पाकिस्तान में प्लेयर्स की और इंडिया के प्लेयर्स की। आप विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से करते रहे वहां के लोग, आपको लगता है कि तुलना के लायक भी ये लोग हैं? कौन कर रहे हैं? वहां के फैंस जो जिनको लगता है कि क्या फायदा, अच्छा कर जाएंगे, क्या फायदा उसका? हाँ। आप क्रिकेटर अगर तुलना करें तो मैं समझ सकता हूँ, एक इमोशनल जब आदमी आ जाता है वो तुलना करता है, वो हम नहीं लेते। अगर आप बैठे हुए यहाँ पर एक बड़ा शो करना है, तुलना करनी है, तो आप कर सकते हैं। अगर हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं कि उससे तुलना करो जो मैच जिता के लेके आए, कितने मैच खेला है। लेकिन आपने तुलना इसलिए करना, मैच को बड़ा बनाना है। इस मैच को इतना बड़ा बना दिया, वर्ल्ड वाइड इसकी जा रही है कि ये सबसे बड़ा मैच है। बड़ा मैच तब होता है कि दोनों टीमें 19-20 की हों, पर सॉरी टू से अगर 9-10 मैच खेले हो, उसमें एक मैच वो जीते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है उसकी तुलना करना। मैं ये नहीं कह रहा। अरे बाबर की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप सोचेंगे ना तो क्या है कि ये क्रिएट करी गई है। मुझे याद आ रहा है, एक रोम में एक बीच में एक राजा आया था, वो हिला हुआ था, वो तो उनकी सेनेट ने और भी हिले लोग लाके उसके दरबार में रखे थे कि राजा नॉर्मल लगे। तो ये बाबर आजम का बवाल है। नहीं, बट उनके कैप्टन की भी अगर आप बात करें, तो अगर आप मेडियोक्रिटी में एशिया कप की बात करें, एशिया कप में उन्होंने वहां भी टॉस को लेकर सवाल उठा, आज भी सवाल उठा। जिन कंडीशंस में टॉस में आपको पहले बैटिंग करनी थी, वहां बॉलिंग की, जहां बॉलिंग करनी थी वहां बैटिंग की, और जो शॉट मार के आउट में कैप्टन, मतलब देखिए ये अगली बार भी हो गए। अभिषेक के लिए भी कह सकते हैं, पहली बॉल पे आउट हो गए, ये होने वाला है T20 में। लेकिन टॉस की हमने जो बात की थी, हमने कहा वो मैच के बाद हम चर्चा कर सकते हैं। उस समय हमने सबने बोला कि टॉस जीत के आपको ना फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पिच ऐसी है, आप 150 बनाएंगे तो भी प्रेशर डाल सकते। ऑस्ट्रेलिया हारी है सर यही जिम्बाब्वे से। तो अगर आपने बॉलिंग करी थी तो मेक श्योर कि भाई 150 तक रखते। आपको लग रहा है अभी भी ज्यादा रन बनने चाहिए थे, ये कम रन बने हैं, ये 200 से ज्यादा होते हैं। अभिषेक 0 पे आउट हो गया, छोड़ो उसको, छोड़ो। उसके बाद भी जब बीच में चल रहे थे, ये पाकिस्तान ने ठीक ठाक करके 174 में रोका है। और 174 भी बहुत हो गए थे। 174 और 150 में सिर्फ 25 रन का फर्क होता है। लक वर्मा और बहुत फर्क होता है। दोनों ने 100-110 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वो आखिरी में रिंकू के और दुबे के शॉट्स। पर एक बात बताऊं आपको मैं, ये इन्होंने डिसीजन जो लिया, आई अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये एग्रेसिव डिसीजन था। वो खुद वो गेंदबाजी करने आए, वेल डन।
तो जो बातें करी थी, अच्छी बातें करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैच्योरिटी हो रही है, पर फिर आके वही तो मतलब हलवा बन रहा था, सूजी आ गई, चीनी डाल दी, स्मेल आ रही है, पर हलवा तो तभी बनेगा जब मुंह में जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के मेहमानों का मैं इंतजार कर रहा था, शाम से बड़ी बड़ी बातें हुई थी। 3 दिन से हम बात करें सर, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तक आवाज़ आएगी, कुछ लोगों ने मुझसे वादे भी किए थे। देखिए वो बेसलेस है, उसका फायदा आपको मैंने कितने रन बोले थे बनेंगे? आप अपनी बात पर सही थे, और वही शायद वो जश्न जो सर आप देख रहे हैं वहां पर, वो आपकी बातों और इंडिया की दुआ और उनकी परफॉर्मेंस का सर है। मेरे को जश्न देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है, आंकड़े बता रहे हैं, गेम बता रही है, ये जश्न इमोशनल है। जब आप क्रिकेटर बात करते हैं तो आपकी सोच अलग। ये मुझे पता लग गया है, शायद ये मीडिया की चाल है, ये सारे मीडिया वाले दिखा के अपने बदले ले रहे हैं। अगली बार शायद फैंस को खुशी भी ना हो पाकिस्तान को हराने में, क्योंकि इतना नीचे उनका स्तर चला गया वहां पर क्रिकेट।